क्योंकि लगातार अब बात करेंगे तो कुर्मी समाज लगातार लंबे समय से उनकी मांग है कि उन्हें एसटी में दर्जा दिया जाए। इस मसलों को कैसे देख रहे हैं? इससे पहले रेल टेक आंदोलन किया, फिर कुर्मी समाज ने भी लाखों की संख्या में प्रभात तारा मैदान में रैली उन्होंने किया, एक संदेश देने का काम किया है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। क्या लगता है इनकी मांग को? और आदिवासी समाज लगातार इसका विरोध भी कर रहा है, आप इनको कैसे देख रही हैं? देखिए, उनकी जो डिमांड है वो कितने दूर तक सही है मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये काम टीआरआई का है। आप कोई भी समाज आकर कहेगा कि हमें आदिवासी सूची में शामिल करा दो, तो ये संभव नहीं है। ये वही कुर्मी समाज है, मैं बता दूं आपको कि इन्होंने कभी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अपमानित किया था, तोड़ा था, उसको किक किया था। ये वही कुर्मी समाज है जो कभी आदिवासियों को कोल कहा करती थी। और यही समाज आज आदिवासी सूची में, आप अगर रैलीज में जाइए वहां पे तो न्यूज मतलब चैनल वाले होते हैं, तो आप भीड़ तो जमा करते हैं, लेकिन सब भीड़ को तो समझा नहीं सकते ना, 10,000 भीड़ को। तो जब वहाँ इंटरव्यू होता है तो उनकी महिलाओं से पूछा जाता है कि आप आदिवासी बनना चाहते? ना ना ना, हमें आदिवासी नहीं बनना है, हमें एसटी सूची में शामिल करना है, तो हमें हमारे बच्चों को वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो आप अब यहीं पर उनके समाज के लोग ही बता दे रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है ना, कि आपको आदिवासी नहीं बनना है, लेकिन आदिवासी समाज में आने से जो आपके बच्चों को फैसिलिटीज मिलना, उस फैसिलिटी पे आपकी नजर है। ठीक है, आपका डिमांड आप कर रहे हैं, आप केंद्र को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप कीजिए। केंद्र का भी हम लोग भी नजर रखे हुए हैं कि केंद्र, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते, केंद्र में कोई भी बैठा रहे, चाहे कहीं पर भी, सबको वोट बैंक देखना है। तो कुर्मी समाज भी एक संख्या है, तो वो देखकर अगर वो इनको शामिल करती है तो आदिवासी क्या, हम लोग उस समय, हम लोग वो साइलेंस फीचर छुपे हुए हैं, ये जो चिल्ला चिल्ली करने वाले हम लोग है नहीं, उस समय हम लोग लिखित तरीके से केंद्र से या जो भी इनको एसटी सूची में शामिल करेंगे, हम लोग जानना चाहेंगे। और कई, मैं आपको कभी इस मैटर में आप और एक दिन हम लोग बैठेंगे, उसमें मैं आपको प्रमाण दूंगी कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को आदिवासी से अलग किया है। उन्होंने अपने आप को भूमिहार कभी कहा है, कभी क्षत्रिय कहा है, मतलब आपको जब जी में आएगा आप तब, हाँ, वंशज कहा है। अभी कल तक आप महाराणा के वंशज थे, आज आप भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बन गए। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, ये नहीं होता है। अपनी राजनीति तो नहीं लड़ रहा क्या? कोई जो अच्छे मना अगवा है महतो समाज, कुर्मी समाज के, क्या राजनीति कर रहे हैं या उनकी असली मांग है? उन्होंने कहा कि हमें पहले, हम तो एसटी ही थे, उन्हें 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 साठ का हवाला दे रहे हैं कि उस समय हमें अलग कर दिया गया, एसटी सूची से हटा दिया गया। हाँ। तो आखिर फिर क्यों नहीं? राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, करना तो केंद्र सरकार को है। आखिर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने को उन्होंने घोषणा किया है कि अगर आप, चेतावनी है सीधी, अगर नहीं किया तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे झारखंड में। देखिए, उन लोग बंदी की बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं हम सूची में थे, तो हम आपको कई प्रमाण देंगे। आज एक और इंटरव्यू, इसलिए ज्यादा लंबा ये नहीं करेंगे, हम आपको प्रमाण देंगे कि कहां पर वो लोग थे। ठीक है, और ये जो नाकेबंदी करना, इसको हम यहाँ बंद करेंगे, रेल रोकेंगे, ये टेके, किसी को परेशान करके, देखिए आपको केंद्र से प्रॉब्लम है, आपको तो ये आदिवासी समाज नहीं देगा ना, आपको तो केंद्र देगा, आपको तो केंद्र को टारगेट करना। आप जो रेल रोक रहे हैं, डहर छेक रहे हैं, कितने लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कितने को कहाँ पहुंचना है, कोई बीमार है, बच्चे हैं, खाना नहीं, ये बहुत गलत है। दूसरी बात है, आप अगर सही है, आप अगर कभी आदिवासी सूची में थे और हटा दिया गया, तो आप कागज से लड़िए ना, आपके पास प्रमाण से लड़िए। आप ये धमकी देकर क्यों कर रहे हैं? ये तो वन टाइप ऑफ धमकाना हुआ ना, जैसे धमकाते हैं ना, हमारे करते हैं, नहीं तो हम फिर देख लेंगे, आज रेल रोके हैं, कल वो छेकेंगे, ये कोई बात हुआ? देखिए, जिनके पास प्रमाण होता है ना, वो ज्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं करते हैं, वो प्रमाण पे बात करते हैं। जैसा अभी हम लोग 5th शेड्यूल एरिया पे लेकर काम कर रहे हैं, अभी हम लोग जो ये 5th शेड्यूल एरियाज में नगर नहीं, इस पर हम लोगों ने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक सूचना समाज को दे दी जागरूक होने के लिए, वो भी नहीं तो जरूरी नहीं थी। अब हम लोग फाइल करें, उसके लिए हम लोग चिल्लाएंगे क्या कि नहीं? नगर, ये चिल्लाने वाला काम, ये रैली निकालने वाला काम, ये विरोध करने वाला काम राजनीति से प्रेरित होकर ही होता है, अपना मतलब समाज को सोच के। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि ये टोकेंगे, मैंने ये धमकार। और दूसरी बात, आदिवासी समाज को भी बोलूंगी कि कुर्मियों ने केंद्र को टारगेट किया है, आपको नहीं बोला है कुछ। अब ऐसे थोड़ी उठा के किसी को दे दिए। विरोध तो यहाँ आदिवासी समाज कर रहे हैं ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध कर रहे हैं, रैली के बाद उन्होंने भी कहा कि हम भी इससे बड़ा रैली करेंगे, हम बनने नहीं दिया जाएगा, हमारे समाज के हक को छीना जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, इससे बड़ी रैली आप कीजिए, शक्ति प्रदर्शन करना ही चाहिए। कि अगर आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो आदिवासी को भी दिखाना चाहिए कि हम भी कम नहीं है। लेकिन
आप जो भाषा वहां यूज कर रहे हैं, अभी जो बीच में कुर्मी वर्सेस आदिवासी हुआ, आपने उसमें भाषा का जो आदान प्रदान हुआ, वो बिल्कुल मुझे लगता है आदिवासी समाज को नहीं करना चाहिए था। आपका उन्होंने टारगेट केंद्र को किया है, आपको टारगेट केंद्र को करना था, आप कुर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तो महापुरुषों को टारगेट किया जा रहा है, आदिवासी समाज के महापुरुष उनको टारगेट कर रहे हैं, महतो समाज के उनके टारगेट किया जा रहा है, हम विनोद बिहारी महतो को गाली गलौज होता है, बिरसा मुंडा को, ये कहाँ तक उचित मानती है? नहीं, ये उचित क्या है, एकदम अनुचित है, एकदम गलत है। आपकी लड़ाई केंद्र से है, आपके अगर हथकर अधिकार को कोई चिंता, उस पर बात कीजिए। आप बड़े कोई भी हो, चाहे वो किसी भी समाज के महापुरुष हो, उस पर आपको टिप्पणी या उस पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप अपने हक की बात कीजिए ना। वहां पर विनोद बिहारी महतो जी को लाने की क्या आवश्यकता है, वहां पर बिरसा मुंडा को लाने की क्या आवश्यकता है? आपकी लड़ाई आप लड़ी है ना, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और वो चले गए, और आप अपनी लड़ाई लड़िए। ये जो गाली गलौज करना, हमने मेरे को देख के दिमाग खराब हो गया था। एक लड़का है, उसका एक ये उसमें क्या धोती फाड़ के रुमाल बना देंगे, और ये सब भाषा आदिवासी समाज से, वो चिल्लाने वाले लोग चिल्लाए चिल्लाए, फिर जाकर कांग्रेस में किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने कहीं ज्वाइन किया। तो ये जो चिल्लाने का आदिवासी समाज को मैं ये कहूंगी कि शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। अगर कुर्मी केंद्र को धमकी दे रहा, तो आप भी केंद्र को अल्टीमेटम दीजिए कि अगर आपने बिना जांचे परखे, टीआरआई के कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को अगर कुर्मी लोग माने क्वालिफाई नहीं करते हैं और आपने उनको एसटी में शामिल कर दिया, तो आदिवासी समाज भी केंद्र को घेरेगा। वो बोलना चाहिए, वो नहीं बोल के वो इस लड़ाई को आदिवासी वर्सेस कुर्मी कर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़िए। अंतिम सवाल अब रहेगा जी। सरना कोड को लेकर रहेगा, क्योंकि लगातार आदिवासी समाज सरना कोड मांग रहा है, और एक उसमें भी दो धारा बढ़ चुका, मैं बता रहा हूँ। एक सरना कोड, दूसरा करना आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। आप किन को सरना धर्म कोड को मना पक्ष में है, या जो आदिवासी धर्म कोड है उनको लेकर पक्ष में है? दोनों के पक्ष में नहीं है। दोनों पक्ष में नहीं है। आप एक बात बताइए कि आदिवासी धर्म कोड मिलने से और सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासी को क्या फायदा होगा? जो अपने आप को हिंदू नहीं मानती है, जो आदिवासी, हमको नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है, हम हिंदू नहीं, तो वो क्या आपको लिखेंगे? तो एक कॉलम दिया ही हुआ है ना, जैसे इसमें हम लोग भी जब फॉर्म भरते थे, जब हम लोग एग्जाम लिखते थे, चीज को लेकर स्कूल का मसला हुआ था कि उनको कॉलम अभी लगातार सरकार ने कॉलम प्रोवाइड करवा दिया उसमें कि आप इसमें ये चीज लिखे हैं। तो सरकार ने तो कॉलम आपको प्रोवाइड कर दिया। नेशनलिटी वहां पर रहेगा, नेशनलिटी क्या है, बाई कास्ट। जैसे मैं फॉर्म भरती थी, मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, बाई कास्ट मैं उरांव लिखती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो उरांव ही थी, तो बाई कास्ट उरांव। नेशनलिटी इंडियन, और रिलीजियंस जो है उसमें जैसे जो आदिवासी कन्वर्ट हो गए हैं, वो लोग लिखते थे क्रिश्चियनिटी, है ना, और जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो सरना लिखते थे, है ना। तो आपको कॉलम तो दे दिया गया, आपको सरना कोड मिलने से सबसे पहली बात, एक सरना धर्म कोड पे मैं बात करना चाहूंगी। सरना धर्म कोड क्या होता है? सरना धर्म कब से हो गया? अगर बुद्धिजीवी लोग छिड़ा हुआ है। बुद्धिजीवी लोग अगर देखेंगे तो मेरा, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो इस पर जरूर, और मैंने यहाँ पर नहीं, आमने सामने बात करने की बात है, सुलझाने की बात है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। सरना धर्म नहीं है, सरना हमारा पूजा स्थल है। आस्था भी मान सकती है। हाँ, जैसे कि हो लोगों का देसावली है, उसके बाद जाहिर थान है, उसी तरह सरना एक पूजा स्थल है, धर्म नहीं है। तो आप धर्म, अच्छा, उसके बाद अगर उस तरह से आप देखने जाइए तो हमारे ही झारखंड में आपके 33 जनजाति है, और ऑल ओवर इंडिया में 750 है, तो कितना आप देते? अलग अलग अलग, गोंड बोलेंगे गोंड अलग दे दो, वो बोलेंगे अलग दे दो, तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या? और दूसरी बात है, आदिवासी को जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनको ऐसी कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके वजह से उनको सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड चाहिए? आपको एजुकेशन में है रिजर्वेशन, आपको नौकरी में है रिजर्वेशन, आपको हर जगह हर चीज फैसिलिटी दी गई। तो ये एक व्यक्ति जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं कि हमको सरना धर्म कोड दिया जाए, तो उसके मिलने से उनको क्या फायदा होगा? एक ऐसा फायदा वो बताएं तो मानेंगे। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है सब अपना कर सकते हैं, जब घोषणा पत्र होती है सबने रखती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरी सरकार है तो हम सरना कोड लागू करेंगे। जितनी भी सरकारें आई है सबकी सबसे पहला घोषणा पत्र में ये भी रहता है। हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि उन्होंने तो पास भी कर चुके हैं, तो आखिर ये क्यों? क्या आदिवासियों को ये किन लिए, मतलब सरना धर्म कोड लागू को लेकर लगातार आवाज उठाती है, घोषणा पत्र रखते हैं, जब सरकार बनती है चुप्पी साथ लेते हैं? लॉलीपॉप देना,
मतलब इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप देके चुप कराना कि हम करेंगे, हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। उनको भी पता है बिना केंद्र से तो होगा नहीं, नहीं होगा नहीं। तो दोनों को तो पता है, चाहे हाँ, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, जो भी हो, उनको तो पता है कि केंद्र के बिना होने वाला नहीं। और बिना हम अगर ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखते हैं कि अगर अभी हम बोलेंगे नहीं सरना धर्म कोड नहीं देते तो सर पे इलेक्शन है, इफेक्ट होगा, तो भाई लॉलीपॉप पकड़ाना कि मेरा सबसे पहला ये होगा कि करवाया क्या भाई हेमंत सोरेन जी ने? कैसे करवा, बिना केंद्र के से कैसे हो ही नहीं सकता। और आप बचकानी चीजों पे बात करेंगे तो कैसे कुछ होगा। और एक चीज आपने उसको पूछा नहीं, लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ, डिलिस्टिंग पे बात चल रही, तो डिलिस्टिंग पे मूर्खता इनकी देखिए। ये लोग क्या रैली निकाल रहे हैं कि डिलिस्ट करो, डिलिस्ट करो, डिलिस्ट करो, यही चल रहा है ना, धरना कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि वो किन की डिलिस्ट की बात कर रहे हैं? उनकी जो हमारे रूढ़ी परंपरा को छोड़ के ईसाई धर्म या किसी दूसरे धर्म को उन्होंने अपना लिया है, तो वो संविधान कहती है दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड। जो हमारे रूढ़ी प्रथा को छोड़कर दूसरी परंपरा में चले जाते हैं, दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड और ओबीसी 2 में रखा गया है उनको, और वो उनको वहां पर उनको फैसिलिटी में। आपको करना क्या है? ये डिलिस्टिंग, अरे डिलिस्ट किए हुए व्यक्ति को आप डिलिस्ट कर सकते हैं क्या? कोई सरना व्यक्ति को आप सरना में ला सकते हैं क्या? आप क्रिश्चियन व्यक्ति को सरना समाज में वापसी कर सकते हैं, आप एक हिंदू को हिंदू धर्म में वापसी कर सकते हैं, आप हिंदू को हिंदू में कैसे वापस लाएंगे? तो आप डिलिस्ट किए हुए व्यक्ति को वापस डिलिस्ट कैसे करेंगे, जबकि संविधान बोल रहा है दे आर डिलिस्टेड? तो ये मूर्खता नहीं है? मतलब कोई काम नहीं है, अभी कोई काम दिख रहे हैं, धर्मांतरण पुराना हो गया, इस मुद्दे को उठाएंगे तो अब तो वो हॉटकेक रहा नहीं, तो अब किस पे बात करना है? तो चलो, गांव वाले तो कुछ समझते नहीं है, गाड़ी लगा दी, बस लगा दिया, लद के चले आते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, और डिलिस्टिंग पता ही नहीं है लोगों को डिलिस्टिंग क्या है। कि संविधान जब बोल रहा है कि दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड और ओबीसी 2 में उनको रखा गया है, तो फिर आपको करना क्या है कि जो लोग डिलिस्ट हो चुके हैं, बुद्धिमानी का काम, बुद्धिमान लोग अगर होंगे तो वो ये करना था कि माने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको समाज की चिंता है, वो क्या करते हैं? जैसा 370 कश्मीर से 370 हटा, उसका रैली निकला, कहीं रैली देखा आपने? एक कानून पास हुआ, 370 आउट। तो उसी तरह केंद्र में तो आप ही की सरकार बैठी है, जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना, जनजाति सुरक्षा मंच और ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार बैठी है केंद्र में। जनजाति सुरक्षा मंच विंग है आरएसएस का, और आरएसएस जुड़ी हुई है बीजेपी से, तो बीजेपी की सरकार तो आपके केंद्र में बैठी है। तो आप वहां पर प्रेशर दीजिए कि एक कानून पास कीजिए कि जो लोग डिलिस्टेड है, जो बीसी 2 में भी अपना फैसिलिटी ले रहे हैं, वो दोनों तरफ दोहरा लाभ ना ले, वो जहां उनको रखा गया वहां का ये कानून, बस दैट्स ऑल, फिनिश। इतना रैली निकालना, इतना चिल्लाना, क्या मानती है? इस तरह के जो रैलियां निकालती है, क्या क्या दिग्भ्रमित कर रही है, समाज को दिग्भ्रमित कर रही है, सरकार को दिग्भ्रमित कर रही है? सरकार को क्या दिग्भ्रमित करेगी? सरकार को भी सब कुछ पता है, वो दिग्भ्रमित होने वाले लोगों को। सबसे ज्यादा शुभचिंतक हम है, हमारा आदिवासी समाज है, हम आदिवासी का अगुवा है, हमको आप देखें, हम सबसे ज्यादा शुभचिंतक है इस मुद्दों को उठा के हाईलाइट हो रहे हैं हम यही से बोल रहे हैं आपको कि कितने बड़े बेवकूफ हैं, कितने बड़े माने मूर्ख हैं। संविधान में जिनको डिलिस्ट कर दिया, आप वापस उसको डिलिस्ट करेंगे। मैंने कहा ना, मतलब सरना धर्म से जो है उनको सरना में वापसी ला रहे हैं आप, मैंने एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये क्या ना, एक पॉलिटिकल स्टंट है। और ये जो सामने में नेतृत्व करने के लिए, जो सामने जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली अपना चमकाना है। अदरवाइज बोलिए ना, इसका जवाब है क्या कि दोज हु आर ऑलरेडी डिलिस्टेड, उनको आप लोग वापस कैसे डिलिस्ट करोगे? कोई पॉसिबल नहीं। तो ये आप अपना चेहरा चमका रहे हो, राजनीति कर रहे हो। और पॉलिटिकल पार्टियों को तो चाहिए कि ऐसे 2-4 मूर्ख निकले और कोई मुद्दा निकले तो हम लोग अपनी राजनीति रोटी सेके, यही हो रहा है और क्या। चलिए, ये थी समाज से प्रिया मुंडा जी, कह सकते हैं आदिवासी समाज को लेके जो उन्होंने कई तरह के उन्होंने बात कही, शरणा धर्म कोड को लेके बात कही, डिलिस्टिंग को लेके बात कही, और सबसे जो आखिर धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो धर्मांतरण है, इसको रोकने के लिए मुंडा समाज को भी आगे होना चाहिए और एकजुट होने की काफी जरूरत है। और पेशा कानून को लेकर कहा है कि समाज जो में इसमें जाके समाज को भी बताना पड़ेगा कि पेशा कानून जो सरकार जो लाई है वो अभी तक उनके हक में नहीं है। उसमें हर पेशा कानून में कई ऐसे बिंदु हैं जहां सरकार के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। लेकिन देखना होगा कि सरकार भी जब खुल के क्या संशोधन पेशा कानून में कर पाती है या नहीं कर पाती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।